तकलीफ है कि वो लड़का जो मेरा पति है बहुत प्यार करता है मुझे। उसकी माँ, उसका बाप, उसकी बहन सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, पर मैं उनका वो प्यार ले ही नहीं पा रही हूँ। बाय माँ। बाय बेटा। बाय बाय। मेहुल, बम्बई जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कोई नया काम नहीं लूंगा। जैसे ही ये काम पूरे हो जाएंगे हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। तुम खोलो। मैं? क्यों? ये तुम्हारा घर है। हम दोनों का ही घर है। दोनों मिलके खोलते हैं। ये है हमारा घर। आइए। हमारा घर। हमारा घर। जी हाँ, ये हमारा घर है। क्या सोच रही हो? अच्छा है ये घर। अब हम इसे नई तरीके से बसाएंगे। क्यों, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस घर में वो छोटी छोटी चीजें नहीं है जो तुम्हारे हाथों से सजेंगी। किसी दीवार पर एक छोटी सी पेंटिंग है, कहीं कोने पर एक टेबल लैंप। लेकिन जब हम दिल्ली जा ही रहे हैं तो फिर घर को सजाकर क्या करेंगे? जब दिल्ली जाएंगे तो वो सारी चीजें वहां ले जाएंगे। आफ्टर ऑल वहां की छतें और दीवारें भी तो वैसी होंगी जैसे यहाँ है। जो घर हमने यहाँ बसाया है वो वहां बसा लेंगे। अच्छा बताओ, उस टेबल पर एक छोटा सा टेबल लैंप कैसा रहेगा? यू नो? एलिस, कितना अच्छा होता ना अगर इस टेबल पर एक टेबल लैंप होता तो। टेबल लैंप? ताकि रात में जब हम यहाँ आए तो उस टेबल लैंप की रोशनी में मैं आपके साथ बस यूं ही घंटों बैठी रहूं। वैसे पूरा अंधेरा होगा तब भी चलेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत बदतमीज हैं। वो तो है, मेरा जैसा बदतमीज पूरी दुनिया में टेबल लैंप लेके ढूंढने निकलोगी तब भी नहीं मिलेगा। मेहुल, इस घर में उत्तर दक्षिण किस तरफ है? मेहुल, ये हमारे कमरे में उत्तर दक्षिण किस तरफ पड़े? दीदी आज का तो बहुत मुश्किल लग रहा है, हम लोग कल का पक्का करें? जी आप कहे? हाँ मैं नहीं शूटिंग कर रहा हूँ, 6 बजे मेरा पैकअप हो जाएगा। हाँ उसके बाद मैं घर आके नीचा को पिकअप करके 7 साढ़े 7 तक पहुंचते हैं हम लोग। किससे बात कर रहे हो? दीदी का फोन है, कल शाम खाने पे बुला रही हैं। तो प्रोग्राम बनाने से पहले मुझसे तो पूछ लो। मैं कल नहीं जा सकती। क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। अरे मतलब तुम्हें कैसे मालूम कि कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? लड़कियों को मालूम पड़ जाता है। मतलब? अरे जब मैं कह रही हूँ तो तुम फिर भी। दीदी एक मिनट, वो नीजा कुछ कह रही है। एक मैं क्या बोलूं? कह दो कि हम लोग कल नहीं आ सकते। फिर कब जा सकते? सब कुछ अभी तय कर लोगे क्या? दीदी कल का वो नीजा की तबीयत का थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है। जी मैं तय करके आपको फोन करता हूँ पक्का। नहीं यही है जी। दीदी तुमसे बात करना चाहते हैं। तुम जाकर देखो ना जरा बेडरूम कैसा सजाया मैंने। अगर हम सबकी इज्जत की जरा भी चिंता है तुम्हें तो ये घर परिवार के नाटक बंद करो।
हेलो। और सतीश, अब भैया वो अपना रात का खाने का प्रोग्राम था ना, लगता है वो कैंसिल करना पड़ेगा। नीरजा नहीं आना चाहती है, यही ना? हाँ, पता नहीं कब तक गुस्सा रहेगी वो। उसको गुस्सा होने का अधिकार ही क्या है दीदी? वो तो है, पर वो गुस्सा तो है ही ना। होने दो ना। और मेरी मानो तो तुम उसकी चिंता भी मत करो दीदी, ठीक है? नहीं मिलना चाहती हो तो मत मिलो उससे। देखो 1-2 साल अपने घर गृहस्थी में फंसी रहेगी ना, तो सब ठीक हो जाएगा दीदी। पर ये सब अजीब सा नहीं लगेगा? मतलब शादी के बाद अगर एक बार भी हम उनको अपने घर पे नहीं बुलाएंगे तो मेहुल क्या सोचेगा? आखिर उसे कुछ पता भी तो नहीं है। ओफो दीदी, ये सबकी चिंता आपको क्यों होती है? हाँ, क्यों होती है आपको चिंता? अरे भाई जो भी होगा संभाल लेगी वो। आज नहीं आने का क्या बहाना बनाया उसने? बोली तबीयत खराब है। बस तो हो गया ना। अरे दीदी ऐसे ही बहाने बनाती रहेगी वो, आपको क्या करना है? अरे लेकिन कब तक बीमारी का बहाना बनाती रहेगी? मेहुल को भी तो कभी ना कभी लगेगा ना कि जरूर कोई बात है। तुम्हारा दीदी जियाजी के साथ कोई लफड़ा तो नहीं है? तुम्हें क्यों लगा ऐसा? सगाई वाले दिन, शादी के दिन, फिर आज भी ऐसा लगा जैसे तुम लोगों के बीच में कुछ खींचा खींचा सा हो। ऐसा कुछ है क्या? हाँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अनजाने में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तुम जिस तरह से अपने रिश्तों को निभाना चाहोगी, अगर मुझे उनके बारे में पता नहीं है तो फिर मैं उन रिश्तों को अपनी तरीके से निभाऊंगा। देखो मेहुल, इन सब झगड़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम जिस तरह भी चाहो इन रिश्तों को निभाना, मैं तुम्हें रोकूंगी। लेकिन हम 2 तरीके से व्यवहार तो नहीं कर सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम दीदी के यहाँ जाओ नहीं और मैं हूं। क्यों नहीं? दीदी को तुम बचपन से जानते होंगे और उनके साथ भी तुम्हारा रिश्ता उतना ही पुराना है जितना कि मुझसे। मेरी वजह से तुम्हें अपने आप को बांधने की कोई जरूरत नहीं। Are you sure? I'm sure. ये दीदी से गुस्सा ये भी उसी आदमी की वजह से है जिसके बारे में तुम मुझे बताना चाहती थी। है ना नीरजा? मेहुल, तुम एक बार मुझसे ये सब सुन क्यों नहीं लेते हो? मैं बार बार ऐसा बहुत कुछ होगा जो तुम्हारे दिल में सवाल बनकर तुम्हें परेशान करेगा। मैं परेशान नहीं होता हूं नीरजा, और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं महान होने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं डरता हूं। डरता हूं मैं अपने आप से कि अगर मैंने तुम्हारे राज जान ली तो कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। तुम कमजोर नहीं हो मेहुल। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं इतनी बदकिस्मत भी नहीं हूं कि मुझे हर मोड़ पर, हर कदम पर बस कमजोर लोग ही मिले। इस बार मुझे तुम मिले हो मेहुल, and I know that this time I'm lucky. ये तुम कह रही हो? बाद में कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे दोष मत देना। कैसी गड़बड़? नहीं, मैं बहुत सेंटिमेंटल आदमी हूँ। मुझे तो तुम मेंटल ज्यादा लगते हो। पहले कम था, तुमसे मिलने के बाद ज्यादा हो गया हूँ। कैसे नहीं खाएगी? रोज राजमा राजमा करती रहती है और आज बनाया तो कह रही है नहीं खाएगी। मुझे खाने का मूड नहीं है। ओह, मूड नहीं है? तुम्हारे मूड से चलने लगी तो हो चुका। क्या हो गया भाई?
मैं खाना नहीं खाऊंगी। डाइटिंग पे हो? नहीं, मैं गुस्सा हूँ। अरे बाप रे, तब तो गुस्से में और भूख लगती है भाई। भूख तो लगी है पर मैं खाऊंगी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अपनी भूख पे कंट्रोल है और खामखा तुम डांटती रहती हो। इतनी अच्छी बात कर रही है, नहीं खाना चाह रही है, क्या बुरा है इसमें? जाओ बेटा, जाओ। कल सुबह नाश्ते पे मिलेंगे या नाश्ता भी नहीं करना है? कल का कल देखा जाएगा। अरे बिल्कुल सही बात है, कल का कल देखा जाएगा। अभी दिमाग खराब करके क्या फायदा? जाओ, गुड नाइट बेटा। वली लाओ जरा रसगुल्ले तो लेके आना जो मैं लाया था। हम तीनों आज खत्म कर देते हैं, कल तक खराब हो जाएंगे, क्या फायदा? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? भावना कुछ पूछ रही थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, क्या पूछ रही? आप रसगुल्ले लाए हो? मैं लाया हूँ, लेकिन तुम्हें क्या काम? तुम तो खाना नहीं चाहती। अच्छा, आजा 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 बेटा। क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो? मम्मी मुझे मौसी के यहाँ जाने नहीं देती। वहां क्या करोगी वहां जाकर? उनकी शादी के बाद मैं उनसे मिली ही नहीं। कब जाओगी? कल, परसों मेरा बर्थडे है। मैं उन्हें और मौसा जी को इनवाइट करके आऊंगी। वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मौसी और मेरे बर्थडे पर ना आए, ऐसा भी कभी हो सकता है? अच्छा ठीक है, कल स्कूल के बाद तुम्हें ड्राइवर ले जाएगा, लेकिन अगर मौसी ना आना चाहे तो जिद मत करना। लेकिन मौसी आएगी क्यों नहीं? चल बैठ, खाना खा। रसगुल्ले। अरे रीमा, ये रसगुल्ले क्या चीज होती है भाई? हैं? क्या रसगुल्ले क्या होता है? अरे है भाई, पहले खाना खाओ उसके बाद में। चलो पहले खाना खाओ। नहीं बस ठीक है। आज मैंने नीरजा को खाने पे बुलाया था। अच्छा, और उसने बीमारी का बहाना बनाकर मना कर दिया। सतीश कहता है कि हमें भी उससे ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। ये ठीक है क्या? जिसमें सबको अच्छा लगे वही ठीक है, और क्या। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। एक ही तो बहन है मेरी, वो भी मुझसे इतना गुस्सा है। आखिर कब तक? अगर इसी में सबकी भलाई है तो फिर ठीक है। मासी मासी मासी। मासी, तुम रो रही हो? नहीं बेटा, मौसी, तुम हम लोगों से गुस्सा हो? नहीं बेटा। तो फिर इतने दिनों से तुम हमारे घर पर क्यों नहीं आई? वो तो इसलिए कि मैं यहाँ पर थी ही नहीं। कहाँ गई थी तुम? मैं गई थी तुम्हारे मौसा जी के घर, इंदौर। शादी के बाद मौसी को मौसा जी के घर जाना पड़ता है? हाँ बेटा। क्यों?
करना पड़ता है? चल मैं तुझे अपना नया घर दिखाती हूँ, आजा। ये है मेरा बेडरूम। यहाँ मैं और तेरे मौसा जी सोते हैं। और जब मैं आऊंगी तो कहाँ सोऊंगी? जब तुम आओगी तो तुम भी यहीं सोओगी हम लोगों के बीच। हम तीनों सो जाएंगे इस पर। क्यों क्यों नहीं सो सकते इस पर? पर मौसा जी तो इतने मोटे हैं। पर मैं तो इतनी पतली हूँ। और मेरा भाई कहाँ सोएगा? क्या? मम्मी बोल रही थी कि मौसी मेरा भाई लेकर आएगी। क्या बात करनी बाकी है? मुझसे नहीं हो पाएगा ये, नहीं हो पाएगा। उसे मत मारिए, प्लीज उसे मत मारिए। मौसी, मौसी, मौसा जी इतनी ढेर सारे सीरियल में आते हैं ना, तो उन्हें सब लोग पहचानते होंगे ना? हाँ, कभी कभी और कभी कभी नहीं भी। एक्सक्यूज मी, नमस्ते। मैंने आपको कहीं देखा है। जी मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं नजदीक से देखा है। काफी नजदीक खड़े हैं आप। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने आपको बहुत नजदीक से देखा है। कितने नजदीक से? जैसे कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। टीवी में तो नहीं देखा आपने? नहीं, टीवी नहीं। कहाँ देखा? कहीं पिछले जन्म में आप झुमरी तलैया में तो पैदा नहीं हुए थे? झुमरी तलैया? हाँ, वो विविध भारती में फौजी भाइयों के लिए जो फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं, उसमें टाटा चंद और बंटा चंद की फरमाइशें मैं टाटा चंद हुआ करता था, आप शायद क्या मजाक कर रहे हैं आप? बड़े बदतमीज आदमी है। थैंक यू। देखा है इसे, और कहाँ? क्या ये वही तो नहीं जिसकी बीवी पिछले हफ्ते इसे छोड़कर भाग गई थी, वो भी इसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ? छोड़ना, अपने को क्या करना है। रसगुल्ले लाए? टैंग टैंग। और अब मौसा एंड मौसी पेश करते हैं अपनी प्यारी सी भांजी के लिए एक नया आइटम। वाओ, I love my मौसा and मौसी। लो। अगर मैं सारे के सारे नहीं खा पाई तो घर ले जाऊंगी। हाँ मौसा जी, आपको कौन सा केक पसंद है? केक? हाँ, कल मेरा बर्थडे है ना, आपको जो केक पसंद होगा मैं वही मंगवा कर काटूंगी। बेटा, हम लोग कल तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ पाएंगे। क्यों? बेटा वो मौसी की तबीयत थोड़ी खराब है ना। भावना, भावना, चलो चलो, केक काटने का समय हो गया।
मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं आई अब तक। तेरी सारी फ्रेंड्स तो आ चुकी हैं, अब और कौन सी बेस्ट फ्रेंड रह गई है तेरी? जब तक वो नहीं आएगी तो केक नहीं काटूंगी। बड़ी जिद्दी लड़की है तू। कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसी क्या जल्दी। कि कैसी फ्रेंड है तेरी, सबसे लेट आएगी क्या? तो तुम्हें क्या, मेरा बर्थडे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो जब आएगी तब आएगी। आ गई मेरी बेस्ट फ्रेंड, आ गई आ गई। आओ ना मौसी, आओ ना मौसा जी, आओ ना, देखो तो कौन आया है। अरे नीरजा मौसी। देखिए मौसा जी, मैं वही केक लाई जो आपको पसंद है, पाइन है आपको। चलिए 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 मौसा जी, केक काटते हैं।